इनका तो कोई नीति ही नहीं है। जो भी नीति ले आएंगे अपने अडानी और अंबानी के फायदे के लिए ले आएंगे। उत्तर प्रदेश से हमनी के दौरा देखा तनी उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा के एक बाजार से हम लगातार रुआ के लिए हर एक नेता से मिला होता नहीं। तो अभी हमारे साथ बानी रामपुर कारखाना से सपा कैंडिडेट गजला लारी जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत बा। थैंक यू, शुक्रिया। कौना मुद्दा के साथ ये चुनाव लड़ल जाता? देखिए, ये रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। वजह ये थी कि 2012 में नई विधानसभा बनी, जो कि 4 विधानसभाओं का पिछड़ा एरिया जहाँ कोई काम नहीं होता वो कट करके एक विधानसभा बना। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी काम की, विकास की। तो हम लोगों ने 5 साल बहुत ही मेहनत करके इस रामपुर कारखाना में हम लोगों ने सेवा किया। छोटी गंडक नदी पर पुल बनवाए, यहाँ बगल में बरियारपुर है ग्राम सभा, उसको हम लोगों ने टाउन एरिया बनाया। और उसके अलावा 2 हॉस्पिटल बनाए इस क्षेत्र में, और बिजली घर बनाए जो 30 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और तमाम यहाँ पे बिजली का काम हुआ। तमाम यहाँ यहीं बरियारपुर में विद्युतीकरण कई गाँव में नहीं था, उसको भी कराया गया। तो लेकिन इतना सेवा हम लोग करे, लेकिन थोड़ी कुछ वोटों से हम लोग हार गए चुनाव। और ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तो 5 साल यहाँ लोग खड़े इस गांव में, पूछे किसी ने कुछ नहीं किया, कोई काम यहाँ नहीं हुआ। और एक तरफ मैडम आप नारी हैं, नारी सशक्तिकरण की बात केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सारी सरकारें कहती है, लेकिन लगातार नारी प्रताड़ित की जा रही है आपके यहाँ। और तो ये बीजेपी गवर्नमेंट में हमेशा नारियों का सम्मान बिल्कुल नहीं हुआ। आप देखिए हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, आप देखिए खुशी दुबे के साथ क्या हो रहा, वो लड़की नहीं है। और आप देखिए कहीं भी आए दिन आपको रोज़ कई घटनाएं और बहुत ही भीषण रूप की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अभी परसों एक देखा गया कि एक गड्ढे से जो है एक लड़की का शव बरामद किया गया। और ये लोग तो थोपने वाले लोग हैं ना, बीजेपी के लोग दूसरों पर थोपते रहते हैं। कल उन्होंने क्लियर कर दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि कौन है क्या है। तो आपके पार्टी पे आ रहा है उसका, उनके पिता कभी थे जो कि खत्म हो गए हैं। तो इस तरह से ये जोड़ा नहीं, क्योंकि ये लोग थोपते हैं, झूठ बोलते हैं। ये झूठों की सरकार है और ये झूठ को बहुत दिन तक जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली, और बहुत जल्द इनका सफाया होगा। 10 तारीख को आप भी देखेंगे। और जहाँ तक हम लोग का सवाल है कि हम लोग की पार्टी में जब सरकार थी तो हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने 1090 डायल कर उन्होंने एक योजना, एक प्लान किया था कि जो भी नारी के साथ कोई भी छेड़खानी हो तो उसको 1090 कर डायल करके फ़ौरन उसके लिए सुरक्षा मुहैया की जाती थी, उसका निस्तारण होता था। उसके साथ कोई समस्या, छेड़खानी से लेकर किसी भी तरह की समस्या आए तो उसी तरह से 102 एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया था हमारे राष्ट्रपति जी ने, जो कि उन महिलाओं के लिए था, उन माताओं के लिए था जो बच्चे की पैदाइश पर उनको आसानी से कोई साधन मुहैया नहीं हो सकता था। तो उनके लिए वो वैन थी, वो एम्बुलेंस था, जिसमें कि उनको पूरी तरह से उसमें सुविधा थी कि रास्ते हॉस्पिटल तक पहुँचने तक उनको फर्स्ट एड दिया जाता था और उनके सुविधा की जाती थी। तो आज राष्ट्रपति जी का कहना है कि जब वो 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन से भी महिलाओं का फ़ायदा होता था, लेकिन अब वो रकम बढ़ा करके 1500 रुपया कर दिया जाएगा। अगर महिला पुरुष दोनों वोटिंग करेंगे, लेकिन महिलाओं का रुझान आपकी तरफ ज़्यादा है, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखे हैं। तो महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? क्योंकि हमेशा किसी का बेटी, किसी का बहन, मेरी भी बहन, मेरी भी बेटी हो सकती है, केवल जलने और प्रताड़ित होने के लिए होती है क्या बहन और बेटी? बिल्कुल नहीं, यही तो बताना है समाज में कि महिलाएं और बहनें भी आपके जितनी हैं, मतलब आधी आबादी उनकी है। और नारी सशक्तिकरण को आप जैसे लोग जो है आगे करके, क्योंकि नारी आपके साथ रहने वाले, अगर मान लीजिए कि आप बहुत कमा रहे हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन घर में नारी ना हो तो घर कौन देखेगा? घर तो बिल्कुल बदतर, या घर को जन्नत बना के रखने वाली औरत ही होती है। वही आपके बच्चे पैदा करती है और आपको दाम देती है। और वो जब कहीं जाती है किसी के घर तो आपकी आइडेंटिटी होती है, वो उसी से आप समाज समझ पाता है कि आपकी हैसियत क्या है। तो जो नारी आपकी हैसियत को बता रही है, उसको ये दबाने या कुचलने का जो काम लोग करते हैं, उनको जो है उनको उसकी सज़ा मिलेगी जो लोग प्रताड़ित करते हैं। दस्ता चला था मैडम एंटी रोमियो इस सरकार में, कितना सक्सेस हुआ? ये सब मुझे नहीं पता, ये तो रोमियो जूलियट ये सब इन लोग का काम है, बातें बनाना, फसाना बनाना करते ये लोग कुछ नहीं है। एंटी रोमियो टीम खड़ी रहती थी और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ, अगर ऐसा होता तो हमारी बहनें जलती नहीं, उनके साथ दुराचार नहीं होता, उनके साथ छेड़खानी नहीं होती। ये सब तो ऐसे ही प्लान करते हैं, जैसे किसान भाइयों के लिए प्लान किया। और देखिए 750 किसानों की बलि लेकर के उन्होंने उसको बिल को वापस किया। तो इनका तो कोई नीति ही नहीं है। जो भी नीति ले आएंगे अपने अडानी और अंबानी के फ़ायदे के लिए ले आएंगे, गरीबों के फ़ायदे के लिए थोड़ी ले आते हैं। अगर महिला के लिए अगर वो एंटी रोमियो जो भी लाए होंगे
तो इसमें कौन सी हमारी बहन का भला हुआ आप बता दो। आप अगर है आपके पास आंकड़े तो आप दिखा दो जनता को, सब लोगों को दिखा दीजिए। मैडम हम तो घूम के देख रहे हैं, हम लोग तो स्थिति देख रहे हैं, परसों ही उसका ज्वलंत उदाहरण। तो उनका काम मैं क्या बता सकती हूँ। हाँ, आप तो देख रहे हैं दुर्दशा हमारी बहनों का, तो हम तो वही बताएंगे। मैनिफेस्टो आया है, मैनिफेस्टो पे क्या करना चाहिएगा? मैनिफेस्टो एकदम बढ़िया है, जनहित में है, किसानों के लिए है, व्यापारियों के लिए, हमारी बहनों के लिए है, हमारे भाइयों के लिए है, हमारे नौजवान जो लड़के जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं, उनके लिए वो मैनिफेस्टो है। 10 लाख की नौकरी मिलेगी, रोजगार नहीं, नौकरी। रोजगार माने पकौड़े तलना जो ये लोग करते हैं वो सब नहीं होगा, नौकरी मिलेगी, पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी। केवल चुनाव आता है तो ही युवक याद आते हैं, युवा याद आता है। बिल्कुल नहीं, जब वो सरकार थी समाजवादी पार्टी की तो उसमें तमाम लड़कों को नौकरी मिली। अभी एक दिखाई दी, इसी गाँव के कितने लोग यूपीपी में आए हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो दौड़ते हैं, जो योग्य हैं, उनको नौकरी मिली। चुनाव ही आता है तो रोजगार के बाद इलाहाबाद में लड़के जाते हैं, कोई पार्टियां नहीं आती है मैडम भाई। जब ये बट से मारती है, ना सपा आता है, ना बसपा आता है, ना कांग्रेस आता है। जब ये नौकरी मिली थी, अभी जो मैंने आपको मिसाल दिया, उस सरकार में ही मिली थी ना। जब सरकार नहीं रहेंगे तो कैसे दे पाएंगे? नहीं, मैं मंत्री नहीं थी। नहीं थे। चलिए मैडम, हमारी टीम से मिलकर आपको कैसा लगा? थोड़ी देर में बताएंगे कैसा लगा। अच्छा।